जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह कभी अपने जीवन में भी धोखा नहीं खाएगा। प्रिय मित्रों, संसार में यूं तो हर मनुष्य पाप करता है, लेकिन पाप करने के बाद उसको यह भी ज्ञात नहीं होता कि वह पापी है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वह यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह एक कबूतर और चिड़िया की बहुत प्यारी कहानी है। कबूतर चिड़िया को कहानी सुनाते हुए बोला, हे चिड़िया, किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम उदयभान था। वह बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यवान थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई मनुष्य पाप नहीं करता था। उस राज्य में सारी प्रजा बड़े सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करती थी। राजा उदयभान की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उदयभान राजा के न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक कबूतर और चिड़िया रहा करते थे। दोनों को राजा ने एक ही पिंजरे रखा था। एक दिन की बात है, कबूतर और चिड़िया दोनों पिंजरे में बैठे थे तो कबूतर चिड़िया से कहता है, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। तो चिड़िया कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, सबसे ज्यादा पापी पुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद होने लगा। चिड़िया कहती है, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है, और कबूतर कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात को लेकर कि दोनों में जोर जोर से झगड़ा शुरू हो गया तो राजा उदयभान को जब पता चला तो उदयभान उन दोनों के पास आया और दोनों से कहने लगा, कबूतर चिड़िया, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। प्रिय दर्शकों, तब दोनों ने सारी बात राजा उदयभान को बताई। दोनों की बात सुनने के बाद राजा चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, अब मुझे आप यह बताओ कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष कैसे हैं। प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है, हे राजन, किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार का एक पुत्र था। पुत्र का नाम पंकज था और पंकज दिन रात जुआबाजी और सट्टा खेलता था। साहूकार के समझाने के बावजूद भी पंकज नहीं समझता था। अंततः साहूकार उसको समझा समझाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन पंकज नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, आगे चिड़िया कहती है, उसने अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी सट्टाबाजी में फूंक दी और बर्बाद होकर सब कुछ बेच करके बस सट्टेबाजी में लग गया और गांव छोड़कर निकल गया। जब पंकज गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। वह राजा पंकज को देखता है और राजा सोचने लगता है कि यह लड़का बड़ा सुंदर है। ये तो कोई साहूकार या किसी राजा का ही पुत्र होगा। राजा इसी बात को सोचकर उसको अपने पास बुलवाते हैं। राजा उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो, तुमको क्या परेशानी है? तो पंकज कहता है, हे महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया। प्रिय दर्शकों, उसकी इतनी बात सुनकर राजा उस पंकज पर विश्वास कर लेता है। फिर पंकज राजा से कहता है कि महाराज, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा है। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर वह कहता है, हे राजन, यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा पंकज के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि यह व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल लेगा। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। प्रिय दर्शकों, पंकज यह बात को सुनकर मन ही मन में बड़ा खुश होने लगता है। फिर वह राजा से कहता है, जी, मैं तैयार हूं। यदि आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देते हैं।
काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल में पंकज उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। पंकज कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट के ले गए थे। इसीलिए आपके पास जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं वह सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहां से लूट करके ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह कहती है, ठीक है। फिर वह अपने सारे गहने पंकज को उतार कर दे देती है। प्रिय मित्रों, फिर पंकज पत्नी के सारे गहने और राजा ने जितना भी धन दिया था वह सब एकत्रित करके कमर में बांध लेता है। फिर दोनों चल देते हैं। चलते चलते दोनों थक जाते हैं और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तो पंकज सभी दास दसियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में कुआं था, उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। फिर वह सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब मैं जुआ और सट्टा लगाऊंगा। यही सोच करके पंकज वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उसकी पत्नी कुएं में नहीं मरती है। उसने एक डाल को पकड़ लिया था और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। तो रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उस कन्या को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उसको देख राजा कहता है, पिता, हे पुत्री, क्या हुआ, तुम वापस कैसे चली आई? वह कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ चोर मिल गए थे और चोरों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया, सभी दास दसियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया और वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद पंकज फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना भी धन लूट करके ले गया था उसने सब कुछ धुएं में उड़ा दिया था। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि अपने ससुर से जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और यही सोचकर वह फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ चोरों ने लूट लिया है और दास दसियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, पंकज अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविक में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप सीधा करके रखो, लेकिन वह तेहंडी की तेहंडी ही रहेगी है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से पंकज भी कभी सीधा नहीं हो सकता और वह फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, पंकज की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, वह अपनी पत्नी से फिर से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह ही प्रातःकाल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। फिर पंकज आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से काफी सारा धन लूट कर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात चिड़िया राजा उदयभान को कहती है। उदयभान चिड़िया की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद कबूतर एक कहानी सुनाता है। कबूतर भी कहता है कि हे महाराज, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। कबूतर त्रिया चरित्र के बारे में
राजा उदयभान को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। दोनों की कहानी सुनने के बाद उदयभान इस निर्णय पर पहुंचता है। फिर वह दोनों से कहता है, देखो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। फिर उदयभान सभा बैठा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्रियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा उदयभान कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी सोच से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, सभी मंत्री इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि पाप करते वक्त इंसान यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, इस जानकारी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में।